साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। हम आपसे हम सलाह भी लेना चाहते हैं और आपके कमेंट भी हमें चाहिए। कल भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान एक याचिका रिजेक्ट करने के साथ साथ याचिकाकर्ताओं को ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए और अपने भगवान विष्णु से बोलिए, वो आपके लिए कुछ करें। ये एक शर्मसार वाली बात है, ये दुखद बात है। ये इतना शर्मसार है कि हम बोल भी नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय विचारपति को, मुख्य न्यायाधीश को ये कहने की ज़रूरत पड़ गई आप अपने भगवान विष्णु के पास जाइए, वो आपके लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप भारत के 120 से ज़्यादा लोगों के भरोसा आपके ऊपर है। आप एक वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एक जात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी बात, उनकी तकलीफ़ें, उनकी गुहारी सुनना आपका कर्तव्य है। आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अपमानजनक मंतव्य देना, इस तरह अपमानजनक कमेंट के साथ पिटीशन को रिजेक्ट करना, ये हमें मान्य नहीं है। ठेस तो पहुंचा है, सारे हिंदुओं को ये बात पर ठेस पहुंचा है, लेकिन हम संविधान के हाथों बंधे हुए हैं। अगर हम आपके खिलाफ कुछ बोल दें तो आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा, क्योंकि आपके पास क्षमता है। हम डरे हुए हैं, लेकिन इतना भी हम डरे हुए नहीं है कि आपकी हर बात को हम यकीन मान लें और सुन भी लें। हम विरोध करते हैं आपके इस कमेंट पे और इस टिप्पणी पे। हमें अपमान लगा, हमारे आस्था को ठेस पहुंचा है, बिल्कुल ठेस पहुंचा है। हम इसके विरोध करते हैं और सारे हिंदुओं को हम बोलते हैं। हमें तो ये बात याद आ रही है, हमने एक सुना था और सही भी है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने जब बार बार प्रभु श्री विष्णु 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 भगवान विष्णु जी का नाम ले रहे थे, तब वो हिरण्यकश्यप में चिढ़ गया, गुस्से से बोला, कहाँ है तेरा विष्णु, बुलाओ उसको, कहाँ है तेरा विष्णु, बुलाओ उनको। बार बार बोलने के बाद प्रहलाद जी की भक्ति पे प्रसन्न होके भगवान विष्णु प्रकट लिए थे नरसिम्हा के रूप पे। ये आपको पता है। तो ऐसा कहीं हो ना जाए कि खुद विष्णु प्रकट भी हो जाए और ये पूरा विश्व भगवान ही चलाते हैं, ये सबको मानना चाहिए। और संविधान के पहले पेज में कृष्ण भगवान की फोटो है, ये तो सोच लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट के विचार पे सहमत नहीं है, हम इसके आपकी टिप्पणी पर सहमत नहीं है। और सारे हिंदुओं को ये बात हम कहना चाहते हैं, आप लोग चिट्ठी लिखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को बोलिए, ये आपके बयान, आपकी टिप्पणी आप वापस लीजिए। ये हमें ठेस पहुंचा है, ये हमें बहुत आघात दिया है। 120 करोड़ हिंदुओं को ये आघात दिया है कि आप भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं, आप भगवान के अस्तित्व पे प्रश्नवाची लगा रहे हैं। लीगल फ्रेटर्निटी में हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको मानते भी हैं, आपके सम्मान भी करते हैं, हमारा कर्तव्य हम आपका सम्मान करना। और आप उस परिवार से आते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, रासू गवाई आपके पिताजी का नाम है, जो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और एक बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के। उन्होंने दलित के नेता होते हुए भी पूरे समाज के लिए काम किए हैं। कभी भी मैंने उनसे कई बार मिला है, कई बार मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है। वो एक बहुत बड़ी धनी व्यक्तित्व थे, अच्छे व्यक्ति थे। और आप ये बोल रहे हैं कि आप जिस जगह पर पहुँचे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ाया आपको अपने माताजी और पिताजी। आप माता पिता की स्वीकृति से
माता पिता के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपके निष्ठावान से, आपकी निष्ठा से और आपके कर्तव्य से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान देश चलाने के लिए है, संविधान कानून बनाता है और कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे एजेंसियाँ। हम वहाँ तक संविधान को मानते हैं। जहाँ तक हमारे भगवान की बात है, हम उनसे किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपके विवेक के ऊपर हम छोड़ते हैं। हम एज ए वकील, एज एडवोकेट हम इस बात को नकारते हैं। और आप एक हिंदू होते नाते, हिंदू होते हुए, ये हिंदू के नाते हम इस बात को बिल्कुल